कहानी की शुरुआत एक भयावह दृश्य से होती है, जहां एक लड़की जिसका नाम रोली है, कुछ भयंकर और विचित्र कीड़ों से जान बचाकर भाग रही है। इन कीड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि वे एक लहर की तरह रोली का पीछा कर रहे हैं। डर और दहशत उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वो किसी भी तरह एक सुरक्षित जगह की तलाश में भागती है और अंत में एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। लेकिन उसका डर तब और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि उसकी बहन पहले से ही इन कीड़ों के संक्रमण का शिकार हो चुकी है। उसकी बहन जमीन पर बेसुध पड़ी है और उसके शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, जिससे वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गई है। रोली अपनी बहन को देखकर दुख और निराशा में डूब जाती है, लेकिन उसके पास रोने का भी समय नहीं है। तभी वो देखती है कि पूरा कमरा उन खतरनाक कीड़ों से भर गया है। रोली के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचता। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागती है और तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा देती है। नीचे पहुंचकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करने की सोचती है, लेकिन उसकी आंखें जो देखती हैं उससे वो सदमे में आ जाती है। उसके पिता भी इन खतरनाक कीड़ों के संक्रमण में आकर मर रहे हैं। ये दृश्य देखकर रोली का दिल टूट जाता है, लेकिन अब उसे पता है कि यहाँ रुकना मौत को गले लगाना है। वो बिना देर किए वहां से भागती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, वही कीड़े गाड़ी पर भी चढ़ने लगते हैं। वे इतनी तेजी से गाड़ी को खाने लगते हैं कि रोली बस डर के मारे उन्हें देखती रह जाती है। वायरस का जन्म और फैलाव। ये कीड़े सामान्य कीड़े नहीं थे। वे एक दूसरी दुनिया से आए एलियन प्रजाति के खतरनाक वायरस थे, जो धरती पर एक उल्कापिंड के जरिए आए थे। इस उल्कापिंड में एक मदर एलियन छिपी हुई थी, जिसका एकमात्र मकसद पूरी धरती पर कब्जा करना था। ये उल्कापिंड रूस के एक छोटे से कस्बे में गिरा था, जहां टॉमी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में था। टॉमी ने इस उल्कापिंड और उसके अंदर के जीव को देख लिया। जैसे ही टॉमी उस जीव को देखता है, वो वायरस उसके शरीर में घुस जाता है। वायरस के घुसते ही टॉमी के शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। जो आदमी पहले कभी चिकन या मांस नहीं खाता था, अब उसे मांस खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है। जब उसका फ्रिज खाली हो जाता है, तो वो तुरंत बाजार से मांस लाने चला जाता है। जब उसे बाजार में मांस नहीं मिलता, तो वो पड़ोसियों के कुत्तों को चुराकर खाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कुत्तों के चोरी होने की शिकायतें आने लगती हैं। टॉमी का शरीर धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगता है। एक दिन वो इतना बदल जाता है कि वो अपनी ही पत्नी को खाने का सोचने लगता है। लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी भी बची हुई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है, जहां वे दोनों प्यार करते हैं। जब टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड के घर से वापस आता है, तो उसकी पत्नी उसके चेहरे को देखकर डर जाती है। उसका चेहरा अब इतना भयावह हो चुका था कि पत्नी उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने को कहती है, लेकिन टॉमी मना कर देता है और कहता है कि ये बस थोड़ी सी दिक्कत है। आधी रात को टॉमी जंगल में बने एक गोदाम में जाता है, जहां उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड छिपी हुई है, जो अब एलियन की मां बन चुकी है। टॉमी रोज उसे ताज़ा कुत्तों का मांस लाकर देता था, ताकि वो और ज्यादा एलियंस को पैदा कर सके। जल्द ही उसकी पत्नी को इस घिनौने काम का पता चल जाता है, क्योंकि पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैल चुकी थी। गुस्से में आकर जब वो पुलिस को फोन करने लगती है, तभी टॉमी वहां आ जाता है और उसे भी एलियन की मां बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी समय पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और टॉमी सिर झुकाकर वहां से भाग जाता है। अगले कुछ दिनों में शहर से बहुत सारे जानवर गायब होने लगते हैं और अजीब जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। पुलिस को अब समझ आ जाता है कि उस शैतान का अगला निशाना शहर का एक लड़का हो सकता है, इसलिए वे बंदूकें लेकर पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। इस मिशन में टॉमी की पत्नी भी शामिल होती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। रात में जब टॉमी दिखाई देता है, तो वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक एलियन बन चुका होता है। उसकी पत्नी उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब शैतान बन चुका था और किसी को नहीं पहचानता था। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने के लिए पास आती है, वो अपनी नुकीली पूंछ से एक पुलिस वाले को एक ही झटके में 2 भागों में काट देता है। इसके बाद वो भागकर जंगल में गायब हो जाता है। पुलिस पेड़ों पर लगी चिपचिपी लार को देखकर उसका पीछा करती हुई एक खंडहर तक पहुंचती है। वहां जो दृश्य वे देखते हैं, उससे वे बेहद डर जाते हैं। वे देखते हैं कि टॉमी की गर्लफ्रेंड का पेट फट रहा है और उसमें से हजारों एलियन के बच्चे निकल रहे हैं। ये बच्चे उन पुलिस वालों के मुंह में घुसने लगते हैं और उन्हें भी धीरे धीरे एलियन में बदल देते हैं। एक पुलिस वाला तुरंत बाकी लोगों को अपने मुंह बंद रखने को कहता है, ताकि एलियन उनके मुंह में ना घुस पाए। लेकिन फिर भी सभी मारे जाते हैं और केवल 4 लोग बच पाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला गाड़ी लाने जाता है, ताकि बाकी लोगों को बचा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाकी एलियन पहले ही शहर में पहुंच चुके थे और उस महिला और उसके पूरे परिवार पर हमला कर चुके थे। महिला डर के मारे भागती है और उसी पुलिस वाले की गाड़ी में छिप जाती है। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस वालों की मदद का इंतजार कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जो पुलिस वाला मर चुका था, वो अचानक से जिंदा हो गया है और उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। असल में एलियन उसके अंदर आ चुका था और वो इंसान नहीं, बल्कि एलियन बोल रहा था। वो उस महिला को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता था।
जब महिला मना कर देती है तो वो बूढ़ा उस पर झपट पड़ता है और उसे डराने लगता है। महिला अपनी पुलिस वाली बंदूक निकाल लेती है, लेकिन संक्रमित पुलिस वाला उस पर एक जहरीली उल्टी कर देता है, जिससे वो डर के मारे गिर जाती है। महिला किसी तरह एक आदमी के साथ भागकर बच निकलती है। दूसरी तरफ जब वो आदमी गाड़ी लेने जाता है तो वो उस महिला को देखता है जो अपनी फैमिली से घिरी हुई थी। वो भागकर उस आदमी के पास आ जाती है। तभी एक एलियन लड़की उस पर जहरीली उल्टी करती है, लेकिन वो बच जाती है। जैसे ही एलियन उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, वे गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी उनसे टकरा जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वही एलियन जो पहले इंसान थे उनके पास खड़े हैं और वे उस लड़की को उठाकर ले जाने लगते हैं। कहानी के अंतिम भाग में एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में है और भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन खिड़की में लकड़ी ठुकी होने की वजह से वो भाग नहीं पाती। तभी उसे बाहर से एक भयानक संगीत सुनाई देता है। जब वो बाहर देखती है तो उसका पति एक भयानक राक्षस में बदल चुका होता है और वहां खड़ा होता है। तभी एक लड़का और एक लड़की भी वहां पहुंच जाते हैं और उस राक्षस को मारने की योजना बनाते हैं। वो लड़की उस राक्षस से नहीं डरती और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो उसे अपनी पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करती है। राक्षस भावनात्मक हो जाता है और उसी पल का फायदा उठाकर वो महिला अंदर से बंदूक निकालती है और उस राक्षस को मार देती है।